हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, इस शेप का टेंट है और ये भी कहा है कि सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर, इसके ऊपर ना ऐसे ये कॉनिकल टॉप है इसका। देखे होंगे आपने इस तरह के टेंट, इस तरह का टेंट है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अगर हाइट और डायमीटर 2.1 और 4 है तो पहले अगर हाइट बोली है ना, तो जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो हाइट के लिए, यानी इस सिलेंडर की जो हाइट है ये है 2.1 मीटर और इसका जो डायमीटर है ये है 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और स्लांट हाइट होती है ये तिरछी वाली जो हाइट होती है कॉनिकल पार्ट की, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये भी दे रखी है इसके अंदर, ये है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो बताइए कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा। और ये तो नंबर 1 बात है। दूसरी भी चीज इसमें पूछी है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद ये भी बताइए कि उस कपड़े की कीमत एक्चुअली कितनी होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपए का है तो। और नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना आप। इसमें यह कह रखा है कि टेंट का जो बेस है ना, इसमें आपका कपड़ा नहीं लगेगा क्योंकि नीचे तो जमीन होती है। तो ये क्वेश्चन है। फिगर आपको समझ में आ गई। ये एक टेंट है, ऊपर कॉनिकल पार्ट है, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर पहले तो बताइए कौन सी 2 फिगर्स हैं। देखिए इसके अंदर एक तो है कोन। अब कोन में ये बताइए कि कौन सा एरिया लगेगा, क्या टोटल लगेगा कि कर्व सरफेस लगेगा। देखिए ये एक्चुअल कोन होता है, नीचे जो पार्ट होता है कोन का ये फ्लैट होता है। अगर ये टेंट के अंदर है तो यहाँ पे तो ये बंद नहीं होगा ना, वरना फायदा क्या हुआ इसका लगाने का। ये अंदर से यहाँ से खुला होगा हवा के लिए, तो इस जगह पे तो एरिया नहीं लगेगा। तो एरिया लगेगा सिर्फ साइड का, यानी जो गोल गोल पार्ट है इसका। तो कोन का इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर जो है, सिलेंडर के होते हैं 2 फेसेस। ये सिलेंडर होता है, ऊपर इसमें और नीचे सर्कुलर पार्ट होता है। यहां बुक में कह दिया कि नीचे तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। अब ऊपर आप सोचिए, ऊपर से तो खाली रहेगा क्योंकि हवा के लिए जगह है, तो ऊपर भी नहीं लगेगा, तो लगेगा सिर्फ साइड का। साइड का यानी इसका भी कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, उसको ऐड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल कपड़ा कितना लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। दोनों फॉर्मूले में ये 2 टर्म है। इसमें देखते हैं कि दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन है तो हम उसे बाहर ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान बन जाता है। वैल्यूज पुट करना थोड़ा आसान रहता है जब छोटा नंबर बन जाता है। तो मैंने देखा दोनों टर्म्स के अंदर जो πR और πR है ना, ये कॉमन है। R दोनों का सेम है क्योंकि टेंट तो ये एक ही है ना। जितना R कोन का होगा ना, उतना ही रेडियस जो है सिलेंडर का भी होगा, इसलिए मैंने सेम R लिखे दोनों तरफ। तो पाई और R कॉमन आ गया। यहां से फर्स्ट टर्म में से L बच गया और ये प्लस और ये 2 और H। बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जगह लेंगे 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में डायमीटर 4 मीटर दे रखा है। जब डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो यहां पे रेडियस की जगह लिखेंगे 2। अब आती है लेंथ की बात। ये जो L है ये स्लांट हाइट है, ये दे रखी है 2.8, तो 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट।
हाइट है सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है 2.1 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बाहर तो ये तो कुछ कट नहीं रहा, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बन गया और नीचे रह गया 7। ब्रैकेट में देखते हैं, ये 2.8 है, ये प्लस है, और ये 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.2 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 44/7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2.8 और 4.2, ये बन गया यहाँ 0 10 होके, और 4 5 6 7 7.0 यानी कि 7। तो इस सारा जो ब्रैकेट है ये बन गया 7। अब 7 ऊपर और नीचे दिख रहे हैं आपको, 7 से 7 कट गया, जो बचा वो आपका आंसर 44 बच गया। तो 44 और मीटर में सवाल है और ये एरिया है, तो 44 मीटर स्क्वायर। तो पहली बात तो ये किसके अंदर कितना कपड़ा लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर, ये एक चीज है। दूसरी चीज इसमें और पूछी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, यानी कितने रुपए का कपड़ा होगा वो, तो वो भी निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस इसमें हो जाएगी, देखिए जितना कैनवस है यानी कि एरिया, ये एरिया है ना, इनटू रेट, किस रेट से कपड़ा खरीदा जा रहा है। तो कपड़े का एरिया है 44 मीटर स्क्वायर और रेट है ₹500। ये पर है, पर का मतलब होता है एक पर, और मीटर स्क्वायर, मीटर के आगे कुछ नहीं लगा ना, इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए हैं। इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर जो चीज आई उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 0 के तो 2 0, 44 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 आ जाएगा और आगे बचेगा सिर्फ रुपीस, तो ये 22,000 रुपीज आ गया। तो दो चीजें पूछी थी कि कपड़ा कितना लगा, ये आंसर आ गया। फिर कपड़े का कीमत कितनी होगी, तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके रुपीज आ जाएंगे, वो कॉस्ट ऑफ कैनवस होगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।